नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपको एक नए सेशन की ओर लेके। तो अब दिखाना चाहता हूँ कि अभी ये फाउंडेशन लेवलिंग जो हमारा जो है कवर हो चुका है। और आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरह से हमने किस तरह से इसमें फिलअप कर रखा है। ये आरबीएम है, आपको दिखना चाहता हूँ नदी का आरबीएम हमने पूरी तरह से फिलअप कर रखा है। और कोशिश ये रहती है कि जो आरबीएम हो, बेसिकली जो भी आप फील करोगे तो बेसिकली ये रहेगा नदी का रोड़ा ही आप जो यूज करना। इसमें बजरी होती है और जो होता है कि एक बार अगर आप इसको फ़िल कर दोगे तो ये नीचे बैठता नहीं है। देख लीजिए, हमें पे पानी भी चलाने के बाद भी आपको एक कंडीशन दिखेगी नहीं। लेकिन पानी इसलिए आपको चलाना पड़ेगा इसमें कि अगर पानी होता है तो इसमें उसका जो गैपिंग होती है, जो स्टोन छोटे-छोटे पत्थर होता है, बोल्डर्स होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, पानी ये जो बजरी होती है फँस जाती है और गैपिंग पूरा खत्म हो जाता है। दूसरा एक कारण भी है इसका, एक जो और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इसका दूसरा एक कारण है कि इसको आरबीएम को हम यूज़र्स वैसे इसलिए करते हैं कि बेसिकली ये कंडीशन क्या है, ये जो जैसे सीपेज को कहने वाला सीलन जो होती है एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है और ऊपर नहीं उठने देती है। बेसिकली बहुत सारे टाइम कंडीशन में आप देख रहे हो, बहुत सारे मकानों में देख रहे होंगे कि बहुत जगह पर आपको सीलन की कंडीशनें देखने को मिलती है। तो कंडीशन ये होती है फ़ील्ड आप कैसे कर रहे हो और डैम प्रूफ कोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपका डैम प्रूफ कोर्स का ये वाला जो डीपीसी का लेवलिंग ये आएगा, जो ये वाला सरफेस है, अभी हम इस पर डीपीसी करेंगे। तो डीपीसी करने का मतलब होता है कि प्लास्टिक तो एक डीपीसी डैम प्रूफ आता है, जो बेसिकली ये जो होता है कि इसके लिए होता है, जो श्रेड कर देता है इसको, कि जो इसकी ब्रिक की जो आती है, ब्रिक क्या होता है, ईंटें क्या करती है, ईंटें क्या होती है, नीचे से नमी को एब्जॉर्ब कर देती है और ऊपर के लिए छोड़ती है वो। तो इस कंडीशन में हम इसको ये क्या करता है, इसका डेड पॉइंट कर लेंगे कि इस पॉइंट पे क्या हो गया कि वो एंड हो जाए, इस फाउंडेशन लेवल के पॉइंट पर। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है, फिर इसके ऊपर ब्रिक लगती है और ब्रिक से ब्रिक ऊपर के लिए वो जो सीपेज होता है ऊपर के लिए बढ़ता रहता है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि डीपीसी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। और इस आरबीएम का, इन दोनों चीज़ों का प्लस पॉइंट ये होता है कि जो सीपेज की कंडीशन होती है वो ऊपर आपके आपके जो फ्लोर से अप लेवल बनी आती है। ये तो आपको वॉल में देखा होगा, जब बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा वॉल में क्या होता है, बेसिकली जो वॉल होती है, तो उन वॉलों में आपने देखा होगा कि नीचे से स्टार्टिंग में 1 डेढ़ फीट तक उसमें सीपेज की कंडीशन, और आपको देखा जब पेंट्स की कंडीशन करते हैं तो आपको दिखता है पेंट्स बिल्कुल ऐसे बुरबुरा सा होने बैठ जाता है। क्योंकि वहाँ से एक सील्ट टाइप की, सीलन टाइप की एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, वो निकलने बैठ जाती है। तो हम भी जब भी ये कंडीशन करते हैं तो आपको बहुत इम्पोर्टेंस ये वाली चीज़ रखनी वाली ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जब भी हम इस कामों को करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं, बेसिकली हर चीज़ के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन कभी क्या क्या जाता है कि जैसे मौसम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी बात पर कंडीशन होता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, उस पर भी डिपेंडेंट करता है। खेती वाली ज़मीन में मैक्सिमम क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, उसमें क्या होता है, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर सीपेज की कंडीशन और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम बिल्डिंग्स को बनाते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसमें डीपीसी का डैम प्रूफ कोर्स का यूज़ करें। और दूसरी चीज़ का मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथ-साथ आपको इस तरह से सीड कर दें कि जिस तरह से आपको वो ऊपर के लिए आपका एब्ज़ॉर्ब ऊपर सीमेंट उसको ऊपर के लिए ना उठाए। देखिए, बहुत सारी जगह देख लीजिए, हम अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी और सीलन का सामना हमें करना पड़ेगा इस कंडीशन में। कॉन्ट्रैक्टर को भी आपको बताना पड़ेगा, मालिक अगर हैं उनको जानकारी नहीं हो तो वो जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आज की जानकारी में बहुत सारी बिल्डिंग से रिलेटेड डिटेलिंग रहती है। और वैसे भी कि आप किसी भी चैनल में जाके किसी भी बात का जानकारी ले सकते हो। वैसे ही अगर नहीं हो तो आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स को रिकमेंडेड कर सकते हो कि भाई ये सीपेज की कंडीशन क्यों होती है, कहाँ तक इसको रेस्ट कर सकते हैं, क्या कहाँ पे इस पर बिल्कुल ये डेड कर सकते हैं, ये ऊपर ना आए। तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन बेस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। देख लीजिए, मैं ये वाली कंडीशन को दिखाना चाह रहा हूँ। इस वाली कंडीशन पर आप इस वर्क को कर सकते हैं। इस वाली कंडीशन पर आप इसको डेड करके इस कंडीशन पर आप इसको सीपेज को रोक सकते हैं। ये मेरा कहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि इस तरह से आप ध्यान रख लीजिए इसको। बेसिकली अगर इस तरह से आप ध्यान नहीं रखते तो आपको आने वाले समय के कंडीशन में बहुत सारी कंडीशनों में से गुजरना पड़ेगा। हमारा ये माध्यम ये रहता है कि आपको जानकारी बेहतर से बेहतर देने की रहती है कि आपके नॉलेज में बातें आए। और बेसिकली ये होता है कि पानी जैसा जो अभी देख लीजिए, इस पर पानी चला रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यू अब इस पर पानी छोड़िए। और पानी छोड़ने का मतलब ये होता है जो इसमें से मैं बोल रहा हूँ जो गैपिंग होगी भर के आ जाएगी। और दूसरी बात क्या होता है, आपकी तराई भी अच्छी तरह से होगी। बिल्डिंग्स पर जैसे फाउंडेशन लेवल की तराई अच्छी होगी और दूसरी बात स्ट्रेंथ लेवल अच्छा बनेगा। एक कम्पैक्ट फाउंडेशन जो होती है वो प्रॉपर तरीके से आपकी बन जाएगी। और कंप्लीटली तरह से आपको भरान करना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे जो फिलिंग करना होता है बहुत अच्छे तरीके से भरा। मैं जो इतना बड़ा सेशन बनाने का एक माध्यम रहता है कि आपके पास कोई भी अपडेटिंग हो तो उस अपडेटिंग करें। देख लीजिए, अब दूसरी बात मैं आपको बार-बार इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि जब कॉलम की बात करें, अब नीचे की बात तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन कॉलम्स की बात कर रहे हैं।
तो कॉलम्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। अभी कॉलम्स की बात करें तो ये देख लीजिए। ये बहुत अच्छा सरफेसिंग इन्होंने निकाल रखा है और बहुत अच्छी चीज़ होती है। इन्होंने ये देख लीजिए, आपको दिखाना चाहते हैं कॉलम पर, देख लीजिए। ये ब्रश से इसमें ब्रश लगा रखा है, देखो देख लीजिए। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कौन सा ये रहेगा, ब्रश रहेगा। आपको दिखाना चाहता है इसमें ब्रश जो लगता है, बेसिकली आपको पूरा ये वाला ब्रश से यूज किया जाता है, देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला ब्रश में उठाता हूँ, हैंड में उठाता हूँ, ये देख लीजिए। आपको बेसिकली यूज करना है तो इस तरह से एक बार ब्रश लेके इस तरह से ये करके, और जैसे कॉलम की बात करें तो कॉलम पर यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ब्रश का। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये देख लीजिए। इस तरह से इन्होंने ये ब्रश इस पर यूज कर रखा है, देखो ये देख लीजिए इस तरह से। और इस पर जो लाइनिंग दिख रही है, देखो ये जो रफ पॉइंटेड आ जाएगा आपका। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इस पर कॉलम्स, जब भी इस पर ब्रिक वर्क करोगे तो ब्रिक वर्क इस पर क्या होता है कि आपका डस्ट इस पर क्या कम्प्लीटली क्या इसको पकड़ कर लेगा। नहीं कि क्योंकि अभी कुछ दिनों में सेटिंग हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ड हो जाएगा। तो इस पर क्या होता है, आप इस कंडीशन में क्या होगा, साफ सरफेस, अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहेगा तो इस पर क्या कहते हैं, डस्ट को पकड़ नहीं पाएगी। तो इस कंडीशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह से सरफेस बना लीजिए कॉलम के पूरी दो साइड से। जहाँ भी आपको ब्रिक वर्क करना है, चिनाई करनी होती है, उस साइड में आपको साइड हेड में इस तरह से रफिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। इस साइड और अप साइड में दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से हर कॉलम्स में इस कंडीशन रखनी पड़ेगी। इसलिए ये कंडीशन तब होगी जब जिस टाइम पर आप ये फर्मे जैसे कि फर्मे लगे पड़े हैं। जैसे फर्मे आपको दिख रहे हैं, फर्मे को कंडीशन दिखाता हूँ मैं। जैसे फर्मे अभी क्या इन्होंने क्लोज करके कल इन्होंने फर्मे भरे है पूरे वाइब्रेटर लगा के। तो ये फर्मे जब जैसे ही खोलेंगे तो इसलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो होता है कि फर्मे खुलते ही क्या होता है, इसमें अभी क्या होता है कि जो आरसीसी तो बिल्कुल कच्चा रहता है, तो इसमें बरस आराम से आसानी से लग जाता है। लेकिन अगर 2-4 दिन बाद अगर करने की कोशिश करते हो तो इस कंडीशन में ये कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी काम करते हो तो इस चीज़ को ध्यान रख के करिए। हमारा कहने का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। बाद में आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में जब देखोगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा ब्रिक वर्क होती है और कॉलम के पास क्या होता है, लाइनिंग आ जाती है। तो लाइनिंग आने का कारण ये होता है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से इस पर वर्क तो करते हो, लेकिन इन गाइडलाइनों का यूज नहीं करते हो। हमारे कहने का मतलब सेशन बनता है, लेकिन सेशन को देखने वाले बंदे इस चीज़ को खाली इसको एक नॉर्मल तरीके से टेक्निक तरीके में देखें कि आपको प्लस पॉइंटेड होगा। हमारी हर जानकारी से आपको इंपॉर्टेंट बातें आएगी कि सेप्टिक टैंक कैसे बनता है, सोखता कैसे बनता है, आपका ब्रिक वर्क कैसे करना होता है, आपका आरसीसी कैसे करना होता है, ये टेंडेंसी आपको रखनी है। लेकिन जैसे दूसरी एक बात है, जैसे कॉलम्स की बात करें, अभी हमने इनका ये वाले पॉइंटेड करते हैं, तो इन कॉलम से अगर ज़्यादातर जैसे ये कॉलम आपने अभी रखे हो, तो दूसरी एक चीज़ हो गया केयरिंग की बात करें, तो मैं एक बार इनसे यही कहता हूँ कि आप एक बार इस कॉलम पर आपको बेसिकली क्या करना, वेट शीट आती है, कहने के बाद जूट के कट्टे आते हैं, उनको बांध लीजिए। तो देखिए अभी तो जिन्होंने जैसे तराई कर रखी है, तो अभी क्या होगा, धूप पड़ने पर एकदम ये सूख जाता है। लेकिन इसके अंदरूनी तौर पर सीपेज, मतलब इसके अंदर तौर पर ये बिल्कुल वो नहीं जा पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इस तरह से इस पर तराई कर लीजिएगा, और जैसे जूट का वो लगा के वो गिला रहेगा, तो कम से कम इसे कंटिन्यू 24 आवर्स क्या होता है कि सेटिंग कंडीशन के लिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहेगा। लोग करते नहीं है, स्पेशली ध्यान देते नहीं इस चीज़ को। बेसिकली हम ये कहते हैं कि बार बार इस चीज़ को कर लीजिएगा, ध्यान से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मानोगे ज़्यादातर, हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करिए, आप इस तरह से जुड़िए आप सेशन के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए। साथ साथ ही बहुत सारी बिल्डिंग्स के रिलेटेड जो पॉइंटेड होते हैं, इन पॉइंटेडों को ले लीजिए। आप कॉलम्स की बात करें, आरसीसी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं बिल्डिंग्स में, लिंटेल पर क्या करना होता है, डोर बेंड एक्चुअली बेसिकली किस तरह का करना है, कॉन्सेप्ट ये मेन चीज़, कॉन्सेप्ट ये है आपका कहने का मतलब, कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है। आज की डेट में लोग ना तो समझ पा रहे हैं कि कौन सा फ्रेम स्ट्रक्चर है, कौन सा आपका आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर है। लोड बियरिंग कैपेसिटी का, लोड बियरिंग कंडीशन बन ही नहीं पा रही है, ना तो वो स्ट्रक्चर फ्रेम में आता है ना कुछ है। तो इसलिए जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर की कंडीशन की बात करो, तो फ्रेम स्ट्रक्चर से डिटेल आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, डिटेलिंग लेनी पड़ेगी, वर्किंग उस तरह से करनी पड़ेगी। अब उस तरह से वर्क नहीं करके तो ना वो रोड बियरिंग रह पाता है, ना उस कॉन्सेप्ट में आ पाता है। इस तरह से बिल्डिंग्स में बहुत सारे सेटलमेंट का मतलब क्रैक्स वगैरह डेवलप हो गए, बिल्डिंग्स को प्रॉपर तरीके से तो अपने लोड नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उसमें सपोर्टिंग की कोई कंडीशन हो बनी नहीं पाती है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप बिल्डिंग्स बनाते हो तो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन का यूज किया और जानकारी लीजिएगा। हमारा सेशन इसमें बनाने का मतलब होता है कि आप बेहतर से बेहतर नॉलेजेबल हमसे गेन कर लिए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप पे जो जानकारी जाए, एक बेहतर जानकारी हमसे आपको एक बेहतर जानकारी पहुंच पाए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंस ये होती है। दूसरी बात होती है मेटल की क्वालिटी की भी डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रिक वर्क की भी आज ब्रिक की भी बात करेंगे। ब्रिक भी जब आप इस बिल्डिंग्स में लगाओगे तो एक साइज की ब्रिक आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार क्या होता है कि
बिल्डिंग्स में क्या होगा, कई बार क्या होगी, हर भट्टे से जो ईंटें आती है उनके साइज़ में डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैं जब भी किसी भी साइट पे जाता हूँ या कॉन्ट्रैक्ट से डिस्कस करता हूँ, तो मेरा ये कहना रहता है कि आप जब ईंटें लाओगे तो ईंट का साइज़ बेसिकली एक ही साइज़ की ईंटें आप एक बिल्डिंग में लगा लीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको ना तो प्लास्टर में कभी फ़र्क दिखेगा, प्लास्टर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्या होगा कि बहुत सारी कंडीशन में ये होता है, कभी 8.5 इंच की ईंट आती है, कभी 8 इंच की ईंट आती है, कभी 9 इंच की ईंट आती है। 9 इंची तो प्रॉपर आती नहीं है, लेकिन बेसिकली बता रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होता है कि साइजिंग में फ़र्क आने से तो ईंट के जब साइजिंग में फ़र्क आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि प्लास्टर में क्या होता है, वेरिएशन आएगा। कभी प्लास्टर मोटा आएगा, कभी पतला प्लास्टर आएगा। तो इसलिए हमारा ये कहना होता है कि अब ये जब चीज़ें करते हो तो प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और दूसरी बात क्या हो कि आप चिनाई जब करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता कि चिनाई में ये वाली कंडीशन आप ज़रूर रख लीजिए। ये वाली कंडीशन देख लीजिए, जैसे इन्होंने ये कर रखा है, इस तरह से गैपिंग दिखना, जिससे प्लास्टर जो है इसे पकड़ कर पाए। बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं इसको छोड़ देते हैं, और इस पे क्योंकि छोड़ देता है और बाहर आता है, उसमें प्लास्टर को कटिंग मारना पड़ेगा और प्लास्टर उस पर सही तरह पकड़ नहीं कर पाए। ये करने से ना आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि बिल्डिंग्स में जानकारी है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इसी कंडीशन में, लॉसेस की कंडीशन में चले जाते हैं। वो प्रॉपर जानकारी न होने के कारण से वर्क तो करते हैं, लेकिन उनके वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ग्राउंड में काम करने वाला उनका मैसान जो मिस्त्री होता है या उसकी लेबर्स होती है, वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात क्या है कि बजरी की बात करें या आपका एग्रीगेट मान के चलो, आपका रोड़ी की बात करें, जो आपके क्रेशर आती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि क्वालिटी आना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टोन पर डिपेंडेंट करता है कौन सा स्टोन आता है। आपके डस्ट भी अगर डिपेंडेंट करते हैं कि स्टोन पर डिपेंड करिए कौन सा स्टोन अभी यूज हो रहा है। बेहतर अगर स्टोन देखना बहुत जरूरी है। जब माल लेने जाओगे तो देखना जरूरी है कि इसकी क्वालिटी का चेक जरूर करना चाहिए, स्टोन की किस तरह का आ रहा है, बजरी किस तरह की आ रही है। क्योंकि देखो बहुत सारी बजरियाँ आती है, तो पत्थर के बाद होता है मिट्टी वाला पत्थर होता है, जिसको बहुत सड़ा हुआ पत्थर होता है। उससे क्या होता है कि अगर उसका उसका आपका एग्रीगेट टेबल हो गई या डस्ट लोगे तो उसमें आने वाले समय के लिए वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो सीमेंट के साथ पकड़ तो देगा, लेकिन आने वाले फॉर फ्यूचर के लिए उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जा रही है। देख लीजिए इस तरह से अगर आप करोगे तो आने वाला समय इम्प्लीमेंट ज़्यादा बेहतर होगा। नॉलेजेबल ज़्यादा गेन करने से आपको ये ज़रूरी नहीं बोलता हूँ कि आपको बहुत सारे लोगों को बेनिफिट रहता। सेप्टिक टैंक, सोकपीट जो भी बनाना आपने होता है वो बेहतर करेगा। धन्यवाद आप लोगों का।